साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से लास्ट तक उसको देख लेना। काफ़ी विविधता से भरे हुए इसमें क्वेश्चन हैं। आपके सभी जिलों में अर्धवार्षिक परीक्षा में दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खास बात है कि उत्तर सहित है, तो लास्ट तक पूरे पेपर को आपको देख कर जाना है। पूरा पेपर है साथियों, और आप ईमानदारी से बताएं कि कितने आपके सही इसमें होते हैं। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। लादू सर वाला उस चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब करें आप। MCQ क्वेश्चन 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। पहले, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। इसमें 6 ऑप्शन आपका सही रहेगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ओके जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, तो यह हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? लेटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। लेटविया हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र आपको लास्ट तक देखना है। और सब्जेक्ट के भी हैं भाई, आपके हिंदी, अंग्रेजी, अदर सब्जेक्ट हैं, तो उनको देखें। और हमने डिटेल से आपके सब्जेक्ट पढ़ा भी रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं, रबर। तो इसमें हो जाएगा गेहूं। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला। ब्राज़ील, चिली, पेरू और वेनेजुएला। तो दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला, बी ऑप्शन करेक्ट कर देना आपको। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? कब के पूछ रहा है? 11 की जनगणना के अनुसार, तो 121 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह। भाई काम और रोजगार से प्रवास होता है ना, तो ये सबसे बड़ा कारण है, काम और प्रवास। काम और रोजगार पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? किस वर्ष में? तो 1923 हो जाएगा। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो बाजार है, ऊर्जा है, पूंजी है, जनसंख्या नहीं है। ब हो जाएगा इसमें दोस्तों। व्लॉग चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। असम हो जाएगा ए करेक्ट। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन कराता है, तो भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। ओके जी। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। धन आ जाएगा इसमें। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है। विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। खालिस्तान सबसे बड़ा नगरीय संकुल है, तो मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। जल एक पुनः संसाधन है, नवीनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देने हैं उत्तर। किसी देश का वास्तविक धन क्या है? तो उस देश के निवासी, उस देश के लोग। विश्व के किस देश का जनसंख्या पिरामिड हाशमान है? जापान का। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूरा नाम अच्छे से याद रख लेना आपको, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं? तो राज्यों की राजधानियों, महत्वपूर्ण पत्तनों व नगरों और रेलवे स्टेशनों को आपस में जो जोड़ने वाला मार्ग होता है वो राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। विश्व में पहले मेगा सिटी होने का श्रेय किस नगर को है? विश्व में पहले मेगा सिटी तो न्यूयॉर्क को है। तरल सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोल को कहते हैं तरल सोना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री होता है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री पतन कौन सा है? तो मुंबई है। भारत की एक सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित है गंगा नदी। सीपीसी का पूरा नाम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम आपको लिखना है। मानव भूगोल के उप क्षेत्र तो जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये लिख देना आपको। लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? ये सूत्र पूछ रहा है। तो स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुणा 100। प्रवास कितने प्रकार का होता है? अलोह धातुओं को आपको नाम बताना है। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताने हैं। ध्यान से और प्रश्न भी देखें, डिस्कस करेंगे इनको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्ति में आपको देना है। मानव की प्राथमिक क्रियाओं के नाम आपको लिखने हैं। जल परिवहन के क्या लाभ हैं? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। आप बस्ती को कैसे प्रभावित करेंगे? भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 6 से 8 पंक्तियों में आपको देने हैं। चलवासी पशुपालन और वाणिज्य पशुपालन में अंतर स्पष्ट करना है। भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन करना है। दिए गए रेखा मानचित्र में भारत के निम्न महानगरों को आपको दर्शाना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योग के निम्न केंद्रों को दर्शाना आपको। पुणे, ग्वालियर, कानपुर, कोलकाता। तो इस प्रकार से ये कुछ मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए। और पेपर भी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।